जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं और उसी जगह पर मौजूद जहां पर कल हम मौजूद थे। इसी जगह पर हमने आपको लाइव रिपोर्ट दिखाई थी। संतोष यादव अपनी टीम के साथ अपने पड़ोसियों के साथ यहां पर पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि वहां पर अवैध टावर का निर्माण हो रहा था। फिलहाल निगम के कर्मचारी यहाँ पर देखें, तमाम महिलाएं हैं, पुरुष है। क्या हो रहा है, क्यों भीड़ इतनी लगी हुई है, एक बार हम बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा रास्ता दे दो प्रभु। भाई साहब थोड़ा सा एक बार रास्ता दे दो मेरे। ये तमाम महिलाएं पुरुष यहाँ पर इसको रोकेंगे, इसलिए हमने कमिश्नर साहब को आज बाल गोयर जी हैं, ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन के माध्यम से हमने इनसे करते हैं कि क्या है मामला, फिर कोई हड़ताल की तैयारी है या किसी चीज की मांग है। कमिश्नर ने 1400 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का केस चंडीगढ़ में भेज रखा है सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। अगर वो 1400 सफाई कर्मचारी आए तो फिर बाड़बंदी करेगा तो हम मानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने एक भी सफाई कर्मचारी की ना तो बीट चेंज होने देंगे, ना कोई हाजिरी समाप्त होने देंगे। इसलिए दोस्तों आज आपसे मेरा अनुरोध है, ज्ञापन तो दे दिया, लेकिन जो असली काम है 12 फरवरी की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल हमें करनी है। जो केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानून समाप्त कर जो 4 लेबर कोड लेकर आए हैं, उसके विरोध में हमारी हड़ताल है। हाई कोर्ट का फैसला है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। अरे 2 फैसले दिए हैं माननीय जज साहब ने, 23 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025। जिस कर्मचारी को 3 साल हो गए काम करते हुए, जिस कर्मचारी को 5 साल हो गए काम करते हुए, उस कर्मचारी को पक्का करो। अरे अब तो हाई कोर्ट भी कह रहा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, तो क्यों ना इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसलिए हम सैनी साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कहते हो सबका साथ सबका विकास, इस हमारे हरियाणा में इन सफाई कर्मचारियों के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। हाई कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आज कैसे बड़ी बुलंद आवाज हो रही है, क्या हो गया आज फिर आप हड़ताल की तैयारी है, क्या हो गया? अभी हड़ताल की चेतावनी दिया नगर निगम के कमिश्नर को। किस वजह से? कारण है कि बार अपने विधानसभा एनआईटी का विधायक जी हमारे आदरणीय सतीश फागना जी, उन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखी कि मेरी विधानसभा में सफाई कर्मचारी कम है, वहां 1350 कर्मचारी लगने चाहिए। बिल्कुल। मंत्री विपुल गोयल शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विधानसभा में जवाब देते हैं कि सतीश फागना जी हम आपको 1350 सफाई कर्मचारी एच के आन के माध्यम से लगाकर देंगे और आपकी विधानसभा की सफाई व्यवस्था कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मंत्री ने कह दिया, विधायक साहब तो बैठ गए, आज विधायक साहब विपुल गोयल के पास नहीं गए एक भी बार कि वो 1350 सफाई कर्मचारी कहाँ हैं। अब वो तो हमारे में 400 कर्मचारियों में से 50-50 कर्मचारियों की बाड़बंदी करना चाह रहे हैं। हमारा बाड़बंदी का विरोध है। पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो, उसके बाद आप बराबर सम्मान के साथ पार्षदों को अपने कर्मचारी बांट दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बाड़बंदी से क्या नुकसान होगा आप लोगों को थोड़ा ये बताएं, ताकि पब्लिक को भी पता चल सके और उनको भी पता चल सके। ये बाड़बंदी का जो नुकसान है, हमारा कहना यह है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। फरीदाबाद की आबादी 25 लाख है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर पहले बने 25 वार्ड, फिर बन गए 35 वार्ड, फिर 40 बन गए, अब बन गए 46 वार्ड, और 40 वार्ड के साथ साथ 24 गांव नगर निगम में समायोजित हो गए। सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है, रिटायरमेंट या कर्मचारी एक्सपायर भी होते हैं। आज हमारे पास केवल 2900 कर्मचारी हैं, 25 लाख की आबादी है, तो कम से कम 7000 सफाई कर्मचारी यहाँ पर होना चाहिए। नगर निगम के क्षेत्रफल आबादी जब बड़ी है, निगम के अधिकारियों ने भी माना है कि वास्तव में आबादी ज्यादा है। यहाँ से 7000 का केस भेज रखा सरकार को, लेकिन सरकार उस कागज को डस्टबिन में डाल रही है। अभी यूएलबी के अधिकारी जो मुख्य हमारे प्रधान सचिव हैं आदरणीय साकेत कुमार जी, वो यहाँ पर आए थे संडे के दिन। वो आए तो सूरज कुंड मेला देखने, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं यहाँ घूमूंगा भी। उन्होंने व्यवस्था देखने के लिए आ गए। जाना था उनको खत्ते जो हमारे डस्टबिन बने हुए हैं प्लांटों पर, लेकिन वो घूम गए शहरों में।
शहरों में भटकल की और एनआईटी क्षेत्र की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी गई है। कमी दिखाई दी इस वजह से कि हमारे टेंडर खत्म हुए पड़े हैं। जो जेसीबी और ट्रैक्टर के जो कूड़ा उठाते हैं, सफाई कर्मचारी काम है अपनी गलियों में झाड़ू लगाना, नाली साफ करना। हमने अपने कूड़ा को उठाकर खत्तों में गिर रखा है, खत्ते नहीं उठे। वो साकेत कुमार जी हमारे घूमे, इस वजह से वो गलती हमारी मानी, जिस वजह से हम सस्पेंड करे हैं। वो नाले हैं, नाले में सफाई नहीं हुई, नाले का काम एमई ब्रांच देखती है, हमारी एससी साहब चीफ इंजीनियर जी देखते हैं। प्रधान जी, कमी आपकी क्यों आ रही है? जो कर्मचारी कम है, कर्मचारी कम होंगे तो सुचारू व्यवस्था से काम हो ही नहीं पाएगा ना। हम ये कह रहे हैं कि कर्मचारी कम है, लेकिन हमारे 4 दरोगा इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया साकेत कुमार जी ने। वो गलत किया। नगर निगम के कमिश्नर को चाहिए था कि हमारे अभी माननीय वो आए उपराष्ट्रपति सूरजकुंड मेले में, सफाई कर्मचारी हमारे प्रत्येक हाजिरी से 10-10, 15-15, 20-20 आदमी पूरा लगा रखे कि वो रूट पे अंदर भी और बाहर भी। इस बात को कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर साहब, हमारे एसओ साहब ने उनको नहीं बताया और वो गाज हम पर गिर गई, क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं। इसलिए हमारा विरोध है कि तुरंत प्रभाव से चारों सफाई हमारे सफाई दरोगा इंस्पेक्टरों को बहाल करे। अगर बहाल नहीं करेंगे तो ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के माध्यम से समझ लो फिर हम 7 दिन का टाइम दिया है, फिर हम हड़ताल करेंगे जी। व्यापी देश व्यापी होगी, यहीं पर ही होगी? देश व्यापी तो करेंगे। 12 तारीख को 7 दिन का नोटिस दिया कमिश्नर साहब को, फिर हम यहाँ हड़ताल करेंगे नगर निगम गेट पर। देश व्यापी में तो 12 तारीख को पूरा नगर निगम का कर्मचारी शामिल रहेगा हड़ताल में, कोई दिक्कत नहीं। एक मेरा सवाल है, आप कह रहे हो कि 25 लाख जनता है फरीदाबाद की, 7,000 कर्मचारियों की आप मांग करते हैं। क्या लगता नहीं है कि 7,000 कर्मचारी भी कम पड़ेंगे 25 लाख पे? देखो जी, जितनी मेरी समझ है चावला जी, मैंने अपनी बात कही। जो पढ़े लिखे नौजवान मेरे पार्षद, मेरे भाई, और ये हाउस आया है, ये उनका दायित्व बनता है कि सफाई कर्मचारी की यहाँ कितनी आवश्यकता है, फरीदाबाद की आबादी कितनी है, कॉलोनी कितनी है। नगर निगम के अंदर पहले एक आईएएस था, 3-3, 4-4 आईएएस हैं, जॉइंट कमिश्नर 5-6 से बैठे। ये तो इनको सोचना चाहिए जी। उस तरफ तो रोशो बढ़ रहा है, अधिकारी बढ़ रहे हैं, तो कर्मचारी भी तो बढ़ने चाहिए। देखो, आप जो चावला जी बात कर रहे हो ठीक है, ये मांग करनी चाहिए मेरे हाउस के पार्षदों को जी। मैं तो उनका वार्डों में सफाई व्यवस्था देने के लिए अच्छी तरीके से ठोस बात मैं कह रहा हूँ कि सफाई कर्मचारी की भर्ती करो। अगर सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी तो फरीदाबाद की जनता को बेहतर सफाई व्यवस्था मिलेगी। हम भी चाहते हैं कि हम भी फरीदाबाद के नागरिक हैं, हमारे बच्चे भी शहर में रहते हैं, हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं। हम चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। तो बता दें आपको, हम लोग मौजूद हैं नगर निगम के मुख्यालय पे। कल भी मैंने खबर दिखाई थी। फिलहाल आप तमाम लोग देख रहे हैं, इनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ ही 7,000 कर्मचारी कह रहे हैं कि यहाँ पर होने चाहिए। भायल गोयल जी, और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की जब भी बात होती है तो मैं सबसे पहले इनको सैल्यूट जरूर करूंगा। क्यों आपको बता दूं, कोरोना काल में जहां पर डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए, नर्सें भाग गए, आम लोग बाहर नहीं आ रहे थे, तो ये सब एक बार कैमरा जरूर घुमाए प्लीज। ये सफाई कर्मचारी ही हैं जिनको कोरोना योद्धा कहा जाएगा। इन्होंने ही पूरे शहर को संभाला, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की, गंदगी हटाई, लोगों की कचर पट्टी उठाई, गंदगी उठाई, और फिर भी ये लोग परेशान। समस्या इनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। सरकार सुन नहीं रही, मंत्री सुन नहीं रहे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं नेताओं को भी कहूंगा कि भैया, सफाई तो हमारे शहर की होनी है, आपके घरों के आसपास होगी, हमारे घरों के आसपास होगी। तो इनकी मांग, इन तमाम लोगों की मांग जायज है। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती तो फिर हड़ताल, और फिर हड़ताल का बात समझे हम, मतलब फिर चारों तरफ गंदगी। फिर क्या करोगे आप लोग, हम लोग, फिर गंदगी फैलेगी, बीमारी होगी। ठीक है जी, चावला जी आप सही कह रहे हो। हमारा कमिश्नर साहब से निवेदन है कि सूरजकुंड का मेला भी चला हुआ है जी, और सर्वेक्षण भी आने वाला है। ना तो हमारे पास सफाई के संसाधन है, ना अभी तक रिक्शे दिए, ना हमारे पास झाड़ू है। कृपा करके जो 4 आदमी जो सस्पेंड करे उनको बहाल करे, जिससे कि हम सर्वेक्षण में काम कर सके, सूरजकुंड मेले में भी अपना काम कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैं भी निवेदन करूंगा सरकार से, निगम कमिश्नर से, कि इनकी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि शहर की जो सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।